वंदे मातरम। आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसके पाठ 2 में मानव संसाधन उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मानव संसाधन में आता है जनसंख्या कि मानव संसाधन की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इनके सभी पहलुओं पर अपन विचार करेंगे। उनमें से आज जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मानव गुणवत्ता को, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में से आज अपन इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा पर विशेष प्रकाश डालकर समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जनसंख्या की गुणवत्ता का कैसे बनी रहे इसके बारे में अपन समझ सके। जनसंख्या की गुणवत्ता इसको आप विस्तार से समझें। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षरता और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां हैं। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शिक्षा ने भारत के वर्षों में अच्छी नौकरी, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर योजना परिवेश पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 43,825 करोड़ रुपए हो गए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर वे 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2002-03 में 3.98% हो गया। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों को द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापार अंतर पाया जाता है।
महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 50% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 96% है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह 30% से नीचे। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच छोड़ने के उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की ये एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति के सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 10वीं योजना में योजना अवधि की अति उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में वर्तमान 6% 9% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। ये रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 1999 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन, अध्यापकों की भर्ती को सारणी में देखें। आप देख रहे हैं सारणी में उसी प्रकार महाविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षक किस वर्ष में किस किस प्रकार वृद्धि हुई, इस सारणी के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। धन्यवाद।